हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं अलग अलग तरीके से, लाइक इनपुट विजिट मतलब टेक्स्ट फील्ड की मदद से या फिर ड्रॉप डाउन की मदद से किस तरीके से आप वो इनपुट ले सकते हैं। उसका पूरा इंप्लीमेंटेशन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही में उसको समझेंगे भी। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास में एक एप्लीकेशन है जो मैंने अभी नया क्रिएट करा है। मैं इसको मेरे विंडोज़ में नहीं, मैं इसको मेरे एज ब्राउज़र में रन कराऊंगा। ये मैंने एज सेलेक्ट करा और ये मैंने यहाँ पर इसको रन करवा दिया। तो मैं इसको मेरे एज ब्राउज़र में रन करवाता हूँ, ठीक है, और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन जो है वो मेरे ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। अब चलिए हम सबसे पहले एक एक करके जो है वो सारे इनपुट फील्ड्स को समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इनपुट फील्ड क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले तो इसको हटा के कॉलम लगाएंगे, इसको हटा के चिल्ड्रन बना लेते हैं। बेसिक स्टफ़, अब आपके लिए सब चीज़ें काफ़ी आसान हो गई होगी। हाँ, तो अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। ये सबसे पहला जो हमारा है वो है टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड क्या होता है दोस्तों? टेक्स्ट फील्ड इज़ लाइक अ इनपुट फील्ड। अब जैसे मैं इसको आउटलोड करूँगा, आप देखोगे कि यहाँ पर मैं इन सबको सेंटर कर देता हूँ। इसको मेन एक्सिस में लगा के सेंटर में कर देता हूँ, तो इससे सारी चीज़ें सेंटर में आए। इसको रिफ़्रेश करती हूँ, रिफ़्रेश कर दिया। आप देखिए यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट फील्ड देखने को मिल गया जहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। अब भैया ये है कि टेक्स्ट फील्ड में हमको टेक्स्ट तो मिल गया, बट ये है कि इसमें हम जो है इसका डेटा लेंगे कैसे। तो उसके लिए दोस्तों हमें बनाना पड़ता है एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो कंट्रोलर दोस्तों यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप लिखेंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्या होती है? टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, जैसे मैंने पहले तो मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेता हूँ। तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर भी एक तरीके की क्लास ही होती है। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से कॉन्स्टेंट हटा देता हूँ दोस्तों, और यहाँ से भी कॉन्स्टेंट हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक कंट्रोलर है फॉर एन एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड। एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड के लिए हमें यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इस टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर को आप जैसे ही यहाँ पर पास कराओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट फील्ड में। टेक्स्ट फील्ड में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो आप देखेंगे कि मुझे कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर चेंज करने को मिलते हैं। मैं कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि टेक्स्ट फील्ड को जिस तरह से चाहूँ उस तरह से एडिट मार सकता हूँ। मैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका कैपिटलाइजेशन चेंज कर सकता हूँ, मैं इनपुट एक्शन डिसाइड कर सकता हूँ, मैं कीबोर्ड का टाइप डिसाइड कर सकता हूँ, न्यूमेरिकल होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल। इनपुट डेकोरेशन में इसका सेट कर सकता हूँ, हिस्ट्री कंट्रोल इसकी सेट कर सकता हूँ, फोकस इसका सेट कर सकता हूँ, इसका रीड ओनली अगर ये है तो उसको सेट कर सकता हूँ, टूल बार का ऑप्शन सेट कर सकता हूँ, कर्सर दिखाना है कि नहीं सेट कर सकता हूँ, ऑटो फोकस होना चाहिए कि नहीं सेट कर सकता हूँ, ऑब्सक्योरिटी कैरेक्टर मतलब कि जब पासवर्ड आप लिखते हैं तो किस तरीके से आपका छिप के आता है, तो वो छिप के जैसा आए कि नहीं वो आप सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसका कैरेक्टर भी सेट कर सकता हूँ, उसको फॉल्स या ट्रू करना वो भी सेट कर सकता हूँ। ऑटो करेक्ट रखना चाहता हूँ कि नहीं सेट कर सकता हूँ। स्मार्ट डैश, मैक्स लाइन, एक्सपेंड, मैक्स लाइन, तो पता ही नहीं कितने ही सारे इसमें जो है वो आपको इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाती है जिसको आप एडिट मार सकते हो। बट इसमें से हम एक ही प्रॉपर्टी एडिट मारेंगे जो है कंट्रोलर। कंट्रोलर में मैं सेट करूँगा मेरा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये मैंने मेरा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यहाँ पर सेट करा और ये मुझे बोल रहा है इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ से मैंने कांस्टेंट हटा दिया। तो अब ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर सेट हो गया है। अब ये सेट होने के बाद में अब मान लो मैं अगर यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ, मैंने लिखा एलिवेटेड बटन एंड ऑन प्रेस पर एक खाली फंक्शन में पास कराऊँगा और चाइल्ड पे मैं एक पास कराऊँगा कि प्रिंट वैल्यू, ठीक है। प्रिंट वैल्यू में जैसे सेंड करूँगा और अगर मुझे इस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के अंदर जो भी लिखा हो प्रिंट करवाना हो तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डॉलर लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा के लिख सकता हूँ कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ये करके मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा और इसको, हाँ मुझे यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो ये करके मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा और ये मैंने इसको रीस्टार्ट करा एप्लीकेशन को और रीस्टार्ट करा, इसको छोटा करा, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर बटन भी दिखेगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ, लेट सपोज एन 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 ना 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 ना, ठीक है। और प्रिंट जैसे करा तो देखो मुझे वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होते हुए दिख गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, बैक करता हूँ, फिर प्रिंट करता हूँ तो छोटी वैल्यू दिखेगी। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर वो वैल्यू मिलती जा रही है। अच्छा, इसमें खुद में से एक वैल्यू होती है, ठीक है। टेक्स्टिंग कंट्रोल में खुद में एक और प्रॉपर्टी होती है ऑन चेंज्ड। ऑन चेंज क्या होता है कि ऑन चेंज में जो फंक्शन है वो आपका
टेक्स्ट जो है वो पैरामीटर लेता है। टेक्स्ट पैरामीटर कौन सा होता है, जो भी इसमें लिख रहा है, और जैसे ही कुछ टेक्स्ट प्रिंट होता है तो आप उसको यहाँ पर उसका चेंज डिटेक्ट कर सकते हो और उसके बाद जो करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, इसको हॉट रिलोड करता हूँ। अब जब भी मैं इस टेक्स्ट फील्ड में चेंज करूँगा मुझे यहाँ पर प्रिंट होते हुए दिखेगा, देखता हूँ होता है कि नहीं। ये मैंने लिखा गया और ये मैंने लिखना चालू करा, आप देख सकते हो कि या देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं अगर मेरा यहाँ पर नाम लिखूँ तो ये देखो मेरा यहाँ पर नाम किस तरीके से जो है वो चेंज हो रहा है। बैक मारूंगा तो वो भी दिखेगा, एक एक हर एक चेंज जो है वहाँ पर डिटेक्ट करता है। कुछ भी चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा मेरा नाम, तो देखो यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर लिया और कम्प्लीटली यहाँ पर प्रिंट करके देता है। तो ऑन चेंज के अलावा भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ है। मैं आशा करूँगा कि आप जो है वो यहाँ पर इनको एक्सप्लोर करो और इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उनके साथ थोड़ा छिड़खानी करके देखो कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि अकेला टेक्स्ट फील्ड पे ही एक घंटे का वीडियो आराम से बन सकता है, ठीक है। बट हमें यहाँ पर सारे इनपुट ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करने हैं। तो टेक्स्ट फील्ड एक्सप्लोर कर लिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों चेक बॉक्स पे, ठीक है। तो चेक बॉक्स किस तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक साइज बॉक्स लगाता हूँ जिसकी हाइट मैं 20 कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर चेक बॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो चेक बॉक्स के लिए आप लिखेंगे चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल, ठीक है, चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल। ये आप जैसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें पास करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले तो वैल्यू पास करने के लिए कहा जाएगा। वैल्यू पास करने के लिए कि ये अब वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू पर अगर आप होवर करो तो वैल्यू एक बूल टाइप आती है, ठीक है। तो वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर फॉल्स सेलेक्ट कर दी और ऑन चेंज होने पर क्या होना चाहिए, मतलब कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी के ऑन चेंज होने पर यहाँ पर एक ये वैल्यू आपको रिटर्न करता है या फिर हाँ ये वैल्यू रिटर्न करता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर आप चेंज करा और वो ट्रू रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। आप इस ट्रू को यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा और ये करने के बाद मैं इसके ऊपर हॉट रिलोड करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं नीचे आया, ठीक है, और ये यहाँ पर चीज़ें लोड हुई। देखो मुझे चेक बॉक्स दिख रहा है, चेक बॉक्स पर टिक करा ट्रू, नहीं टिक करा तो ट्रू 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 ट्रू। हर बार ट्रू क्यों आ रहा है, हर बार ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि हर बार इसकी वैल्यू फॉल्स ही है, क्योंकि चेंज नहीं हो रही है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, इसको चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसको स्टेटफुल बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको स्टेटफुल विजिट बना दिया। अब स्टेटफुल विजिट बनाने के बाद में मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं बूल रखता हूँ। बूल इज़ या फिर चेक बॉक्स वैल्यू, चेक बॉक्स वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी रख सकते हैं, फॉल्स ट्रू, और इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पर पास कराओ और जैसे ही यहाँ पर आप टिक करो तो यहाँ पर इसको सेट स्टेट करके इसकी वैल्यू चेंज कर दो तो इसका यूआई भी अपडेट होगा। तो चेक बॉक्स वैल्यू इज़ इक्वल टू जो भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है उसका उल्टा, ठीक है, उसका उल्टा। तो अब जैसे मैं इसको हॉट रिलोड मारूंगा तो अब आप यहाँ पर चेंजेस देखना। ये देखो मैंने टिक करा, ठीक है, आप यहाँ पर डीबग कंसोल भी दिखते रहिएगा। ये मैंने टिक करा है, ट्रू हो गया, अनटिक करा फॉल्स हो गया, टिक करा ट्रू हो गया, अनटिक करा फॉल्स हो गया। तो अब आपको यहाँ पर आपका जो चेक बॉक्स है वो काम कर रहा है। अब आप बोलोगे कि भैया इसमें तो मतलब इसमें तो मेरा टेक्स्ट वगैरह तो कुछ है ही नहीं, वो कैसे पास कराऊँ मैं, तो उसका भी ऑप्शन है यार। आप यहाँ पर एक बार इसकी प्रॉपर्टीज को ओवर करके इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करो, कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है इसमें, और उससे इसमें छिड़खानी करो यार, सिंपल। जैसे इसमें एक प्रॉपर्टी है टाइटल, टाइटल में आप यहाँ पर टेक्स्ट पास करा सकते हो और आप यहाँ पर लिखोगे कि आई एम इंडियन, ठीक है। आप इंडियन है कि नहीं वो आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से बनाओ और देन यहाँ पर चेक कर लो, टिक कर दो, ठीक है। देन यहाँ पर होता है कि आर यू कन्फर्म, यू आर बाय कंटिन्यूइंग दिस यू आर कन्फर्मिंग विद द टर्म्स एंड क्वालिटी ढिमका फलाना, उसको भी आप करके यहाँ पर चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का चेक बॉक्स आप अपने एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हो और इसकी वैल्यू है चेक बॉक्स वैल्यू में सेव होती रहेगी। चलो चेक बॉक्स स्टाइल ख़त्म हो गया। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है, अच्छा चेक बॉक्स का अगर आपको ग्रुप बनाना है तो उसका भी एक मैं तरीका बताता हूँ कि आप चेक बॉक्स का ग्रुप किस तरीके से बना सकते हो। तो इस कॉलम के चेक बॉक्स स्टाइल के अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर चेक बॉक्स डॉट, यहाँ पर चेक बॉक्स आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे। इस चेक बॉक्स की मदद से आप एक सिंपल चेक बॉक्स बना सकते हो। इसमें आपको वैल्यू और ऑन चेंज मिलेगा। इसमें आपको टाइटल मिलने की संभावना नहीं है, इसमें आपको टाइटल नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें आपको खुद से विजिट बनानी पड़ती है और ये जो ऊपर वाली है बनी बनाई विजिट आती है। तो चेक बॉक्स अगर आप ग्रुप बनाना हो तो आप कुछ नहीं, एक कॉलम बनाओ, उसमें 4-5 चेक बॉक्स डालो
और सबका वैल्यू जो है वो अलग अलग चेक बॉक्स में सेव करवाते रहो, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा और आपको दिखेगा चेक बॉक्स अडेप्टिव, और उसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या क्या मिलेगा, चेक बॉक्स मेन्यू बटन, चेक बॉक्स मोड बैनर और वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। आप इनमें से चेक बॉक्स स्टाइल को कम्प्लीटली एक बार एक्सप्लोर करके देखो तो आपको बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ये होने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे रेडियो बटन्स की। तो रेडियो बटन्स दोस्तों क्या होता है, रेडियो बटन्स जैसे कि आपको सिलेक्ट करना हो कि मेल है कि फीमेल है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो रेडियो बटन की मदद से। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर क्या करो कि एक रेडियो लिस्ट स्टाइल का हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमें एक बनी बनाई विजिट देता है और जो हमें एक बना बनाया एक फॉर्मेट देता है, एक डिस्प्ले विजिट है, जिससे कि हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो इसमें 3 पैरामीटर है, इसमें वैल्यू है, ग्रुप वैल्यू एक नया चीज़ है और ऑन चेंज है। चलो वैल्यू तो पता है कि वैल्यू जो है वो ट्रू या फॉल्स रहेगी, समझ गए आप, ठीक है। ग्रुप वैल्यू क्या रहेगी देखते हैं, ठीक है, और ऑन चेंज करेगी। तो वैल्यू जैसे कि आप बोल रहे थे कि भैया ट्रू या फॉल्स रहेगी, पर नहीं, वैल्यू क्या रहता है, वैल्यू यहाँ पर इनवैलिड टाइप रहता है, ठीक है, इसका टाइप इनवैलिड टाइप है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर आपका इस तरीके से आता है, जैसे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मेल, ठीक है, मेल। एंड उसको अपना जो ग्रुप वैल्यू है वो आपकी इनवैलिड टाइप की एक और वैल्यू रहेगी, पर जो ग्रुप वैल्यू है वो यहाँ पर भूल आएगी, ठीक है। तो सिलेक्टेड मतलब कि ग्रुप वैल्यू में आप जैसे सिलेक्टेड रेडियो की जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पर सेट करा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आया और ऊपर आने के बाद में मैं यहाँ पर एक सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, ठीक है, और इस रेडियो की वैल्यू जो है वो है कुछ इस टाइप से, मेल टाइप से, ठीक है, ये मेल है। अब रेडियो वैल्यू मैं यहाँ पर ग्रुप वैल्यू में सेट कर दूंगा, ठीक है, तो रेडियो वैल्यू, ठीक है। और ऑन चेंज होने पर क्या होना चाहिए, ऑन चेंज होने पर ये जो रेडियो है वो उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो ऑन चेंज होने पर ये यहाँ पर आप वैल्यू पास कराएंगे और ऑन चेंज होने पर क्या होना चाहिए, सेट स्टेट होना चाहिए, और ये जो आपका वैल्यू है वो स्ट्रिंग रहता है, ठीक है। तो जो आपका रेडियो का वैल्यू है वो इज इक्वल टू हो जाएगा आपके वैल्यू के, और आपको यहाँ पर अपनी गारंटी लगानी पड़ेगी। तो गारंटी लगा दी, मतलब कि नल चेक लगाना पड़ेगा। और ये करने के बाद में आप यहाँ पर मल्टीपल रेडियो बटन बना सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर होता क्या है कि ग्रुप वैल्यू में आपकी जो सिलेक्टेड जो रेडियो है उसकी वैल्यू रहती है। अब जैसे ही आपकी जो भी रेडियो लिस्ट है इसके यहाँ पर अगर 6 लिस्ट बना देता हूँ मैं, ठीक है, तो जिसमें भी वैल्यू ग्रुप वैल्यू से मैच करेगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कॉपी करूँ और यहाँ पर एक और रेडियो टाइल बनाता हूँ मैं, इसमें मैं इसको फीमेल कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे अगर मैं इसको हॉट रिलोड करूँ तो ग्रुप वैल्यू की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो मेल है, तो मेल ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है, रेडियो बटन में, और ये अनसिलेक्टेड रहेगा। तो देखो ये अनसिलेक्टेड है। अब मैं इसको टाइटल सेट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि समझ में पड़े, टाइटल टेक्स्ट मेल, ठीक है, और इसी तरीके से ये टाइटल, ओके, थोड़ी सी गड़बड़, यहाँ से इसको डिलीट। तो ये टाइटल टेक्स्ट और यहाँ पर फीमेल, ठीक है, और इसको मैं जैसे ही हॉट रिलोड करूँगा तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेल और फीमेल लिखा हुआ आ गया। तो मेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करके और कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि फ़ीमेल, तो अब क्या होगा कि रेडियो का ग्रुप वैल्यू जो है वो किससे मैच हो जाएगा, इसके वैल्यू से। तो फीमेल ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया, ठीक है, मैंने क्लिक नहीं करा है, ऑलरेडी हो रहा है। और अगर यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ तो जो रेडियो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी बार बार, कभी मेल होगी कभी फीमेल होगी, कभी मेल होगी कभी फीमेल होगी, और कभी आपने कुछ अलग ही डाल दिया, लाइक कुछ इस तरीके से डाल दिया ए मेल, ठीक है, तो यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू जो है वो सिलेक्टेड नहीं रहेगी, फिर आपको खुद से यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दोनों ही वैल्यू जो है वो फीमेल है, ठीक है, दोनों में ग्रुप वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी फीमेल यहाँ पर भी फीमेल, और उसको हॉट रिलोड करता हूँ तो ये क्या होगा कि दोनों ही सिलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रेडियो बटन जो है वो काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रुप वैल्यू है इसका हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सारा काम स्ट्रिंग पे चलता है। अगर यहाँ पे वैल्यू स्मॉल में होगी तो वैल्यू मैच नहीं करेगी और आपका यहाँ पर टिक नहीं होगा। तो दोनों की वैल्यू एकदम सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा लिस्ट स्टाइल। अब लिस्ट स्टाइल के बाद में दोस्तों अब हम आते हैं स्विच बटन पे, ठीक है। तो स्विच बटन पे हम यहाँ पर आते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर इसको नीचे करता हूँ और एक साइज़ बॉक्स यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये डिफ़ाइन करा साइज़ बॉक्स। अब साइज़ बॉक्स डिफ़ाइन करने के बाद में मैं यहाँ पर स्विच लिस्ट स्टाइल के बारे में आपको बताता हूँ। तो स्विच लिस्ट स्टाइल इज़ लाइक
बटन बताता हूँ मैं किस तरीके से काम करता है। तो स्विच लिस्ट स्टाइल एक वैल्यू लेता है और जो वैल्यू है वो जो है वो आपकी बूल वैल्यू में आती है, ठीक है। तो टाइप बूल, तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू डिसाइड कर देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बूल इज़ स्विच ऑन, ठीक है, इज स्विच ऑन, और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो और यहाँ पर इज़ स्विच ऑन को पास कर देता हूँ, और ऑन चेंज होने पर क्या होना चाहिए, ऑन चेंज होने पर एक फंक्शन पास होगा जो कि एक पैरामीटर पास करेगा जो कि आपकी स्विच वैल्यू होगी, ठीक है। स्विच ऑन है कि ऑफ, उसकी वैल्यू होगी स्विच वैल्यू, मैं इसको लिख देता हूँ। और जब ऑन चेंज हो तो क्या होना चाहिए, आपका जो इज़ स्विच ऑन है, इज़ स्विच ऑन है, वो इज इक्वल टू हो जाना चाहिए वैल्यू क्या, सॉरी स्विच वैल्यू क्या, स्विच वैल्यू क्या। और ये होने के बाद में मैं इसमें टाइटल पास कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल टेक्स्ट, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि डार्क मोड, ठीक है। डार्क मोड इनेबल करने का बटन ये है हमारा, और उसको मैं जैसे ही ऑटो लोड करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक दिखेगी चीज़, ओके, ये एप्लीकेशन लोड हुआ, देखो तो इस तरीके का बटन दिखेगा। अब मैं जैसे इसको टिक करूँगा तो मेरे यहाँ पर डार्क मोड ऑन हो जाएगा और डार्क मोड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको को बोलते हैं स्विच, ये स्विच बटन होता है दोस्तों। तो ये काफ़ी जगह काम आता है, अगर आप सेटिंग्स का एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर आप यहाँ पर कहीं पर एक IoT बटन बना रहे हैं, जहाँ पर IoT एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पर आपको टिक होने पर कुछ बंद चालू करना है, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, तो ये हो गया हमारा स्विच लिस्ट स्टाइल जिसमें लगता है एक बूलियन। अब इसके बाद में दोस्तों एक स्लाइडर की बात कर ली जाए। स्लाइडर क्या होता है, तो ये अब बात की जाती है स्लाइडर की। दोस्तों स्लाइडर, ये देखिए स्लाइडर हम जैसे यहाँ पर करेंगे तो ये दो वैल्यू लेता है। पहला वैल्यू तो लेता है वैल्यू जो कि एक डबल होता है, दूसरा वैल्यू लेता है ऑन चेंज, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यू सेट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम ऊपर आते हैं और ठीक है ये रहा, एंड देन यहाँ पर एक डबल क्रिएट करते हैं और इसमें स्लाइडर का वैल्यू पुट करते हैं। इस स्लाइडर का वैल्यू हो गया 0.5, ठीक है। और अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर स्लाइडर का वैल्यू सेट कर देता हूँ। ये मैंने सेट कर दिया स्लाइडर का वैल्यू, ठीक है, स्लाइडर का वैल्यू। और ऑन चेंज होने पर क्या होना चाहिए, ऑन चेंज होने पर हमारी स्लाइडर की वैल्यू चेंज होनी चाहिए फॉर ऑब्वियस रीज़न, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखूँगा और यहाँ पर वैल्यू रिटर्न होगी जो कि डबल में रिटर्न होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट स्टेट और स्लाइडर की वैल्यू चेंज होनी चाहिए वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। ये कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर काम खत्म नहीं होता, स्लाइडर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊँ, ये ऑन चेंज हमारा है, ऑन चेंज यहाँ तक है। ऑन चेंज के बाद में भी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती है, जिसकी मिनिमम होता है। मिनिमम आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, मिनिमम जैसे कि यहाँ पर होता है स्लाइडर में। स्लाइडर की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मिनिमम होता है, आपको मिनिमम सेट करना पड़ता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी 10, डिवीजन कितने का रहेगा 10 का, ठीक है। डिवीजन अगर मैं सेट नहीं करता हूँ तो देखो क्या होता है, दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर डिवीजन सेट नहीं होता है तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अब आप वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर डिवीजन लगा दिया, डिवीजन मैंने 10 का लगा दिया, तो क्या होगा कि आपको जो स्लाइडर है, स्लाइडर जो है वो 10 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखो 10 भाग में बढ़ गया। अब ये डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू लेगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से करेगा, ठीक है। और अगर मुझे इसका लेबल चाहिए कि भाई मुझे दिखना चाहिए कि मैं कितनी वैल्यू सेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो लेबल। देन उसके बाद में जो स्लाइडर की वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्लाइडर वैल्यू, एंड देन उसके बाद में डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू फिक्स कर दूँगा, ठीक है। टू स्ट्रिंग एज फिक्स का मतलब क्या होता है कि कहाँ कौन कितने डेसिमल तक आपको जो है वो जाना है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो देखो 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0, इस तरीके से मुझे 1 से लेके तो कहाँ तक वैल्यू मिल रही है। और शुरुआती मेरी वैल्यू कहाँ पर आएगी, शुरुआती मेरी वैल्यू 0.5 पे आती है। अगर मैं आपको ऊपर हॉट रोल करके दिखाऊँ, और क्योंकि ये डिवीज़न है तो देखो ये, क्योंकि ये डिवीज़न है तो ये मुझे 1 पे ले जाता है, क्योंकि 0.1 जो वैल्यू है, 0.5 जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास में डिवीज़न है। अच्छा, मैं डिवीज़न अगर हटा दूँ तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखो तो 0.5 पर अब सेट होगा, ठीक है। अब 0.5 पे सेट हो जाएगा, और उसके बाद में ये क्या होगा कि ये हमारा कम्प्लीटली किस पे चलेगा, कंटिन्यूस वैल्यू पे चलेगा। और अगर डिस्क्रीट पे सेट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्रीट वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तो लेबल स्लाइडर वैल्यू डॉट एज फिक्स्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिवीज़न लगाता हूँ, मैंने डिवीज़न लगा दिया, हॉट लोड करा तो मुझे यहाँ पर डिवीज़न दिख रहा है।
ओके दोस्तों, तो ये होता है हमारा स्लाइडर। अब स्लाइडर के बाद में दोस्तों बात आती है ड्रॉप डाउन की। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक नया विजिट बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा ड्रॉप डाउन बटन। तो ड्रॉप डाउन बटन दोस्तों यहाँ पर लेता है आइटम्स और यहाँ पर लेता है ऑन चेंज की प्रॉपर्टी। तो आइटम्स क्या होंगे दोस्तों? आइटम आपकी लिस्ट होगी। अब लिस्ट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? तो ड्रॉप डाउन के आइटम्स की सबसे पहले हमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ऊपर आते हैं और ऊपर आने के बाद में यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे जो कि होगी ड्रॉप डाउन आइटम्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख लेते हैं आइटम नंबर 1, ठीक है। देन उसके बाद में आइटम नंबर 2। इसी तरीके से हम लिस्ट डॉट जनरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको जनरेट करवाने के लिए, बट अभी हम कुछ इसी तरीके से लिख देते हैं, लिस्ट डॉट जनरेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट डॉट जनरेट, देन लेंथ विल बी 40 या फिर लेट्स सपोज 7 कैरेक्टर्स एंड जनरेटर विल बी इंडेक्स जो कि रिटर्न करेगा एक टेक्स्ट जो कि रहेगा आइटम नंबर, और यहाँ पर नंबर की जगह मैं इंडेक्स पास करा दूंगा और इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी ड्रॉप डाउन आइटम जनरेट हो जाएगी जिस तरीके से मैं लिख रहा था उसी तरीके से, और अब मैं उसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा ड्रॉप डाउन आइटम्स, और ड्रॉप डाउन आइटम्स लिखने से आप सिर्फ यहाँ पर काम नहीं चलेगा, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा ड्रॉप डाउन आइटम्स डॉट मैप। और डॉट मैप क्या करता है दोस्तों कि मैप कर देता है, मतलब कि कन्वर्ट कर देता है चीज़ों को। तो किस में मैप करना है आपको इसको? हमको इसको मैप करना है ड्रॉप डाउन आइटम मेन्यू के हिसाब से। ड्रॉप डाउन आइटम मेन्यू, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम की तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम जो कि होगा एक स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। ये सेट करने के बाद में हमें यहाँ पर एलिमेंट सेट करना है। तो एलिमेंट विल बी अ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं सॉरी वैल्यू, और वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए, मतलब हमारा यहाँ पर अब ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, और चाइल्ड पास करना पड़ेगा आपको। चाइल्ड विल बी अ टेक्स्ट जिसके अंदर मैं पास कराऊंगा वैल्यू को, और ड्रॉप डाउन आइटम के अंदर वैल्यू पास होगी जो कि हमारी रहेगी वैल्यू, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पास करवाई है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में ओके ये आइटरेबल सेट है। तो मैं काम करता हूँ कि इसको लिस्ट डॉट जनरेट को जो है वो चेंज करके और एक स्टैटिक लिस्ट बना देता हूँ जैसे कि आइटम 1, ठीक है। देन उसके बाद में आइटम 2, देन उसके बाद में आइटम 3, ठीक है। इस तरीके से 3 आइटम बनाता हूँ। एंड देन उसके बाद में अब ये मुझे यहाँ पर क्या एरर दे रहा है? ड्रॉप डाउन आइटम्स डॉट मैप ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है, ये सब भी ठीक है। हमने इसको डॉट डाउन इसको मैप कर दिया। देन उसके बाद में हमें यहाँ पर ये स्ट्रिंग में वैल्यू मिलेगी, स्ट्रिंग में वैल्यू को हमने रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करने के सबसे लास्ट में जो आपका यहाँ पर कंप्लीट मैपिंग हो चुकी है, इसके बाद में आप इसको चेंज कर दो किसमें? डॉट टू लिस्ट में। और टू लिस्ट में चेंज करने से आपके सारे एरर्स यहाँ पर गायब हो जाएंगे और अब आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो मतलब इसको हमने चेंज नहीं करना था, इसको हम वैसे ही रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वैसे इसको रख देता हूँ लिस्ट डॉट जनरेट 7 आइटम 6 आइटम। जनरेटर में हमारे पास होगा इंडेक्स इज इक्वल टू, और देन उसके बाद में यहाँ पर पास होगा आइटम नंबर, और नंबर में मैं यहाँ पर पास करूँगा इंडेक्स +1। तो इसको इसमें लगा के और यहाँ पर लिख देता हूँ +1। अब ये दोस्तों क्रिएट होने के बाद में ऑन चेंज की प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है। तो ऑन चेंज होने पर क्या होना चाहिए? ऑन चेंज होने पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्ट्रिंग में एक नल स्ट्रिंग में हो सकता है कि कुछ सिलेक्ट ना हो तो नल रिटर्न हो, ठीक है। जो जब सिलेक्ट नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है, ठीक है। तो न्यू वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी अगर सिलेक्ट किया जाता है। तो सेट स्टेट होने पर जो आपकी सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन के आइटम है उसको आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक और स्ट्रिंग बनानी है जिसमें मैं लिखूँगा सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन आइटम इज इक्वल टू आइटम नंबर 4, ठीक है। आइटम नंबर 4 सिलेक्टेड रहेगा
सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन आइटम, उसको आपको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है न्यू वैल्यू से। ठीक है, थोड़ा सा इसका टफ काम रहता है बट ठीक है, ड्रॉप डाउन के आइटम की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में मैं इसको जैसे ही हॉट लोड करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिली और आइटम नंबर 4 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसका जो वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी। तो वैल्यू ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू सेट नहीं है? जी हाँ, वैल्यू सेट नहीं है, तो हमें इसकी वैल्यू सेट करानी पड़ेगी जो कि होगी सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन आइटम की। ठीक है, उसको हॉट लोड करूँगा तो अब मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखेगी। ठीक है, आइटम नंबर 4 बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, आइटम नंबर 6 सेलेक्ट कर सकता हूँ, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 3 कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ड्रॉप डाउन आइटम मेन्यू में और भी काफ़ी सारी आपको यहाँ पर चीज़ें दिखती है, जैसे कि ऑन टैप, वैल्यू, देन अलाइनमेंट, डायरेक्शनल, सेंटर होना चाहिए कि नहीं, सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारे सारे जितने भी इनपुट विजिट थे यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं और इतने इनपुट विजिट से हम यहाँ पर सारे जो है वो इनपुट ले सकते हैं, उससे जितने भी लेना चाहें। तो सारे हमने इनपुट विजिट के बारे में जाना। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप यहाँ पर हर टेक्स्ट फील्ड में जितने भी मतलब हर इनपुट विजिट में जितने भी यहाँ पर ऑप्शन हैं इन्हें एक बार ट्राई कर करके देखें। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा आपको यहाँ पर। इसको ट्राई करके आपको देखनी चाहिए, वरना अभी नहीं ट्राई करोगे तो बाद में ट्राई करना पड़ेगा, बट ट्राई तो आपको करनी पड़ेगा कभी ना कभी। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी इसमें आपको यहाँ पर दिख रहे हैं एटलीस्ट आप 5-6 तो ट्राई करें और 5-6 ट्राई करके देखें कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चेंज होती हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आएगा, आज की वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।